हेलो हेलो। वेलकम टू द हेवन ऑफ फिजिक्स चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट को डीप में जाना था कि हाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, कहाँ से पैदा हुआ भाई वो। ठीक है, कोई भी चीज ऐसे ही तो नहीं आ जाती। मैं भी ऐसे नहीं आ गया, आप भी ऐसे नहीं आ गए। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं, समझदार है तो। कौन सी चीज कहां से आती है, तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया था। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। अगर डिटेल में आपको वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ही इसमें आइएगा। उसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो होता है। लेकिन क्यों फ्लो होता है, कंडक्टर के अंदर ही क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हम एनर्जी देते हैं, दे विल क्रिएट अ फ्लो एंड दैट फ्लो इज नोन एज करंट। सिंपल। ठीक है, तो उस एनर्जी की बारे में हमने बात की थी कि उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, आपको घर से बाहर निकलना है, उस टाइम पे भी मैंने एग्जांपल दिया था। अगर मेरे को घर से बाहर निकलना है, आपको घर से बाहर निकलना है, मम्मी ने रोक के रखा है ठीक है, मम्मी ने हमको पकड़ कर रखा है, नहीं तेरे को नहीं जाना है, पढ़ाई कर। अगर आपको बाहर जाना है तो आपको अंदर से बाहर आना चाहिए। यहाँ तो एनर्जी चाहिए, कोई सामने फ्रेंड है वो मोटिवेट करके आने चाहिए कि चल चल बाहर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए कि वो जैसे ही ऑर्बिट में से फुदक के बाहर निकल जाए। वो एनर्जी उसको मिलती कहां से? व्हाट डज दैट एनर्जी कॉल्ड? पोटेंशियल डिफरेंस। उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, डिटेल में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। एयर, एयर जो है हवा, आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं। ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कहां से आ रही है? हवा में से। मैं सिंपल से आपको बता एक क्वेश्चन करता हूं कि ये हवा, व्हाई डज इट फ्लो, कैसे फ्लो होती है? ठीक है, ये हवा फ्लो ही क्यों होती है, कैसे होती है? तो आपको सिंपल सी चीज पता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा हुआ होगा इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। मतलब जो जमीन के पास जो एयर है, जमीन के पास जो है वो नॉर्मल प्रेशर रहता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर जो है वो लो होता जाएगा, नीचे जितना आएंगे तो हाई होता जाएगा। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से एयर जो है वो फ्लो कर पाती है। वो सिंपल चीज आपको पता है। और उसी वजह से, ठीक है, ये वाले जो टरबाइन है, टरबाइन तो मैंने ऐसे ही दिखाए। ठीक है, ये प्रकार के जो टरबाइन है वो चलते हैं एयर की वजह से, विंड की वजह से। जैसे बेसिकली हम उसको बोलते हैं विंड। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से, हाई प्रेशर डिफरेंस मतलब क्या होता है कि हाई एनर्जी, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन एयर हमेशा फ्लो करती है। ठीक है, आपने कभी भी देखा होगा कि एयर जो है वो एक साइड से आती है, विंड जो है कहां से आती है? एक साइड से। अगर बार बार विंड के डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, मतलब प्रेशर डिफरेंस में बदलाव आ रहा है। मतलब अगर राइट से विंड आ रही है मतलब क्या हुआ, राइट से लेफ्ट जा रही है मतलब क्या हुआ? हायर जो है वो हायर प्रेशर रीजन राइट की तरफ है, और लोअर प्रेशर रीजन जो है वो लेफ्ट की तरफ है, तभी तो यहां से यहां आ रही है। ठीक है, कोई भी चीज। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इससे आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपके साथ बहुत सारी ट्रेन है। ठीक है, आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको जाना है अहमदाबाद से मुंबई। अब दोनों ही जो वो रश्ड एरियाज हैं। अगर आपको वापस भी आना है तो मुंबई से अहमदाबाद तो भी रशिंग मिलेगी आपको, और अगर अहमदाबाद से मुंबई जाना है तो भी आपको रश मिलेगी। दोनों ही मेट्रो सिटीज है। ठीक है, दोनों ही जो है वो बड़ी सिटीज है। अच्छा, अब मैं जैसे ही अहमदाबाद पहुंचता हूँ स्टेशन पे, वहां पे मेरे को बहुत सारी रेलगाड़ियां दिख रही है। ठीक है, मैं कौन सी रेलगाड़ी चूज करूंगा? मैं पहले देखूंगा कि अगर इस तरीके से मेरे को ट्रेन मिल रही है, अगर मेरे को ऐसी ट्रेन मिल रही है रश भरी हुई, मतलब जगह ही नहीं है पाँव रखने की। ठीक है, मैं दौड़ दौड़ के आ रहा हूँ, मेरे को टाइम पे पहुंचना है, और जैसे मैं दौड़ दौड़ के आ रहा हूँ यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? इस ट्रेन में तो चढ़ूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो टाइम लग जाएगा। तो मैं कौन सी ट्रेन ढूंढूंगा? बिना रश वाली, जिससे मैं पहुंच सकूं, अंदर जल्दी चला जाऊं, ट्रेन के अंदर सीट पे जाके बैठूं। ठीक है, कम से कम ट्रेन तो मिले। आप कौन सी ट्रेन ढूंढोगे? यहाँ तो बस का एग्जांपल लीजिए, बस भी आप कौन सी ढूंढोगे? जहां पे रश कम हो। नहीं तो बैठोगे ही क्यों?
तो हम क्या कर रहे हैं, हाई रश एरिया से लो रश एरिया जा रहे हैं, समझ रहे। तो जैसे प्रेशर डिफरेंस जो था एयर के केस के अंदर, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाई रश से लो रश, मतलब जहां पे भीड़ ज्यादा है वहां पे नहीं जाएंगे हम, जहां पे कम भीड़ है वहां पे जाऊंगा मैं, सिंपल सी है। आप भी वही करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको रिलेट अच्छी तरीके से हो पाएगा। ये बॉटल आपने देखी हुई है, सिंपल सी प्लास्टिक की बॉटल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसके ऊपर ये ड्रॉपलेट्स बनते हुए दिखाई देते हैं आपको। जब मैं रूम में ये बॉटल रख देता हूं, मैंने फ्रीज है, आपके घर पे फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर बॉटल मैंने रखी हुई थी, वो ठंडी हो गई बॉटल। अब जैसे ही मैं ठंडी बॉटल को रखता हूं अपने टेबल पे, ठीक है, रूम के अंदर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, ठीक है, मैंने उधर यहाँ पे रख दी, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे को ड्रॉपलेट्स बाहर बॉटल के बाहर नजर आते हुए दिखाई देते हैं। आपने भी देखे होंगे, सिंपल सा सवाल है, आपने भी देखे होंगे। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, सही पहचाना हमने, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों, क्योंकि रूम जो है वहां पे रूम टेम्परेचर है, वहां पे तकरीबन 20 से 25 डिग्री या तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन जब मैं फ्रीजर में से या तो रेफ्रिजरेटर में से जब बाहर निकलता हूं बॉटल, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर जो है तकरीबन माइनस में हो सकता है, या तो 0 से ऊपर हो सकता है, 0 से 5 डिग्री तक, 10 डिग्री तक। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो मिला। तो होता क्या है, रूम का जो था वो हाई टेम्परेचर पे और बॉटल जो लो टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाएगी, बॉटल गर्म होती जाएगी। बॉटल जो ठंडी थी वो गर्म होगी, क्यों, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर रीजन जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इंटरेक्शंस होंगे। मतलब यहां पे भी क्या हो रहा है, हीट एनर्जी भी किस तरीके से ट्रांसफर होती है, यहां पे हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो हीट एनर्जी भी किस तरीके से ट्रांसफर होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर रीजन, सिंपल। यही है भाई साहब, यही है। मान लीजिए मेरे पास ये एक पाइप है, ठीक है, मेरे पास ये एक पाइप है, या तो कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, इस प्रकार से चार्जेस मेरे पास बड़े पड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस, चार्जेस थोड़ा अजीब तरीके से आपको दिख रहा है, माफ कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस और यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत ही कम है। तो अब चार्जेस ज्यादा कहाँ पे, चार्जेस ज्यादा कहाँ पे, आप बोलोगे कि इस साइड, सिंपल, इस साइड है। तो अब जहां पे ज्यादा चार्जेस है वहां से वहां जाएगा ना। अब तक के हमने 3 एग्जांपल लिए, उसमें क्या था, हायर एरिया से लोअर एरिया, जिसके पास कुछ ज्यादा है वो कुछ कम दे सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसके पास ज्यादा चार्जेस हैं तो ये कम चार्जेस की तरफ ही जाएगा, उसके पास ज्यादा चार्जेस थे। ये हाई डेंसिटी, इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर डिफरेंस के बारे में हमने बात की, हाई टेम्परेचर रीजन के बारे में बात की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के तौर पे हम बात करते हैं, वोल्टेज के तौर पे हम बात करते हैं, यहाँ पे टर्म है पर्टिकुलरली हाई डेंसर रीजन, ठीक है, चार्ज डेंसिटी जैसे बोलते हैं कि चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे हायर है, हाई डेंसिटी रीजन है ये, और ये लो डेंसिटी रीजन है। तो चार्जेस जो कहां से कहां जाएंगे, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी, मतलब इस तरीके से जाएंगे, बस, ठीक है, इस तरीके से जाएंगे। यही पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस था, प्रेशर डिफरेंस था, उस वजह से एयर फ्लो हो रही थी, टेम्परेचर डिफरेंस था, इस वजह से हीट फ्लो हो रही थी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वजह से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है। मेरे पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आपके पास थोड़ी कम है, ठीक है। तो आप, मैं क्या कर रहा हूं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, बिकॉज आई हैव हाई इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं नहीं बोल सकता कि मैं साइंटिस्ट हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब जनरल बात कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास हायर नॉलेज है, आपके पास लोअर नॉलेज है, मेरे से थोड़ी कम है, तो जाहिर सी बात है मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपके पास थोड़ी कम है, तो मैं आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। यही पोटेंशियल डिफरेंस है, समझाने के तौर पे कंसेप्ट बता रहा हूं अभी आपको, टेक्निकल टर्म्स में अभी जाएंगे तभी आपको डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया। अब मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज पड़ा है यहाँ पे,
इस तरीके से मेरे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, ये चार्ज जो है वो एट द इंफिनिटी है, ठीक है, ये चार्ज जो है, ये चार्ज एट द इंफिनिटी है, मतलब कहीं दूर पड़ा हुआ है। मान लीजिए ये चार्ज मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, दिस इज मी, दिस इज मी, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और आप मेरे को बोल रहे हो कि भाई साहब आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, आप मेरे को बोल रहे हो कि आप मेरे दोस्त हो, तो क्या आप मेरा काम करोगे? मैं जब थोड़ा जल्दी में हूं, क्या ये सामान थोड़ा पहुंचा के आओगे? ठीक है, मान लीजिए वो सामान 5 किलो का था, ठीक है, 5 किलो का सामान था, आपने बोला कि पहुंचा के आओ, ठीक है, अब मैं जा रहा हूं पहुंचाने, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपने बोला कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचा दो, तो मैं यहां से जा रहा हूं और यहां पे पहुंचा, ठीक है, यहां पे पहुंच गया, मान लीजिए मैं चार्ज था, ठीक है, मेरे को आप मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज था, क्यों पॉजिटिव चार्ज था? मेरे पास तभी दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूं ठीक है, मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूं, मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस है मान लेते हैं, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास चार्जेस है और मैं जा रहा हूं इस साइड, आपने बोला कि जा, तो मैं लेके जा रहा हूं 5 किलो वजन। अब मैं 5 किलो वजन यहाँ पे लेके तो जा रहा हूं, चलो मान लीजिए मैं लेके भी आ गया, ठीक है, मैं लेके भी आ गया, लेके आ गया, मैं चार्ज हूं पॉजिटिव, मैं लेके आ गया, लेकिन एक बात आपने गौर की होगी कि मैं अगर इंफिनिटी से जहां पे आपने एड्रेस दी मेरे को वहां पे मैं पहुंचागा, लेकिन कैसे? ऐसे तो नहीं पहुंचा, कुछ तो मेरे को वर्क करना पड़ा होगा, मेरे को वर्क करना पड़ा, इस दूरी को तय करने के लिए, इस दूरी को तय करने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपना जो है वो असाइनमेंट पूरा करना है, असाइनमेंट इंफिनिटी पे है, मतलब अभी आपने शुरुआत भी नहीं की है, यू आर एट द स्टार्ट, और आपको करना है फिनिश, तो आप क्या करेंगे? वर्क करेंगे, वर्क करना पड़ेगा, तभी तो लिखना पड़ेगा ना, असाइनमेंट लिखना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन है, अपलोड करना पड़ेगा, तो आप ये क्या कर रहे हैं? वर्क, तभी तो आप स्टार्ट से फिनिश तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। हाल ही में आपने देखा कि हमारे जो है वो चोपड़ा साहब, ठीक है, नीरज चोपड़ा साहब ने ओलंपिक में गोल्ड जीता, ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड जीता, वो स्टार्ट से फिनिश कैसे कर पाए? उन्होंने वर्क किया, उन्होंने वर्क किया, ठीक है, उस वजह से वो यहां से यहां पहुंचे, गोल्ड मेडल जीते, ठीक है, तो मैं भी यहां से यहां पहुंच रहा हूं, तो मेरे को वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, वर्क करना पड़ा, उस वर्क को मैं बोल देता हूं WA। मैं सपोज ये पॉइंट ज्यादा मेरा वो ए पॉइंट पे पहुंचा, मैं इंफिनिटी से ए पॉइंट पे मैं पहुंच गया, तो मैं इसको बोलता हूं WA। अब पर यूनिट चार्ज चाहिए ना मेरे को, मतलब आपने कितना वर्क किया, किसके लिए? ये 5 किलो उठाने के लिए, जैसे कि नॉर्मल मास होता है तो मैं 5 किलो बोल सकता हूं, लेकिन अगर मान लीजिए कि चार्ज है तो मैं बोल सकता हूं 5 कुलम चार्ज, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कुलम, ठीक है, तो कुलम मतलब कितने कुलम मेरे को उठाने पड़ेंगे, कितने कुलम जो है वो उठा रहा हूं मैं, और उसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज, एक कुलम चार्ज के लिए मेरे को कितना वर्क करना पड़ता है, what is the amount of work I have to do to carry that 1 coulomb charge, that is known as electric potential। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखना, अभी तक मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं की, अभी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आगे पढ़ेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको मैं बोल देता हूं VA, इसको मैं बोल देता हूं VA, ठीक है। यहां से यहां क्या मेरे को वर्क करना पड़ा, चार्ज आपने कितने दिए थे उतने के लिए मेरे को कितना वर्क करना पड़ा उन चार्जेस के लिए, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरे अंदर पोटेंशियल कितना है कैसे पता चलेगा? आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है कैसे पता चलेगा?
योर एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, आपके अंदर वर्क करने की क्षमता कितनी है, एबिलिटी कितनी है, क्या वर्क करने की, डिपेंड्स ऑन योर फील्ड, आपका क्या क्षेत्र है, यहां पे चार्ज की बात कर रहे हैं हम, वही हो गया, ठीक है। तो जैसे आपके अंदर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक के भी कुछ पोटेंशियल होते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब आप बोलोगे कि वो तो ठीक है, चलो समझ में आ गया, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी आप बोलोगे, ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। हमने बात की वी की, ठीक है, वी के बारे में बता देता हूं। वोल्टेज क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिखते हैं वी, तो ये क्या हुआ, डब्ल्यू ए, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन चार्ज क्यू, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन चार्ज क्यू। तो अब डब्ल्यू का यूनिट हमको पता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है, कूलम, जूल पर कूलम, इट इज व्हाट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, खत्म, फॉर्मूला से पता चल गया, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन कितना होता है जूल में, और चार्ज कितना होता है कूलम में, तो जूल पर कूलम इज व्हाट, हम इसको एक और नाम देते हैं, क्यों नाम देते हैं, ठीक है, इक्वल टू हम इसको नाम देते हैं वोल्ट्स, ठीक है, यहां पे हम एक और नाम देता हूं, ठीक है, वोल्ट्स, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट नाम देते हैं हम इसको, राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा, वोल्ट, वोल्ट क्यों देते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ पे इनके ऊपर बिताई थी, इनफैक्ट वो इन्वेंटर थे बैटरी के, जिनकी सरनेम थी वोल्ट, ठीक है, नाम कुछ ए से था, एलेक्जेंडर, अभी कुछ मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ पर्टिकुलर, लेकिन उनकी सरनेम थी वोल्ट। तो उसके ऑनर में, उनके ऑनर में, क्योंकि उन्होंने ये हमको बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन दिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमने जूल पर कूलम को नाम दिया है वोल्ट, ठीक है, ये हो गया ऐसा यूनिट। अब आप बोलोगे कि देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जो को टॉपिक है हमारा मेन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने बोला था कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, और मेरे को इंफिनिटी से ए तक पहुंच गया मैं, अब यहां पे मैं था, डेट वॉज मी, ठीक है, डेट वॉज मी, एंड सडनली आप आ जाते हो, अब आप आते हो पिक्चर में, ठीक है, मान लीजिए आप आते हो पिक्चर में, यू, अब आपने क्या किया, मैं यहां पे पहुंच गया था, मैं यहां पे पहुंच गया था, ठीक है, मैं यहां पे पहुंच गया था, आपने मेरे को किया फोन, ठीक है, आपने मेरे को फोन किया, क्यों फोन किया, क्योंकि जिसके घर पे मैंने पहुंचाया वहां से आपको फोन आया ठीक है, कि अब मेरे को ये सामान नहीं चाहिए, अब मेरे को ये सामान नहीं चाहिए, 5 किलो वापस लेके जाओ, आपने मेरे को फोन किया, अरे भाई मेरा सामान जो है वो वापस लेके आना यार प्लीज, दोस्त है तो, अब मैं आपके लिए वो सामान वापस लेके आ रहा हूं, सामान मैं आपका क्या कर रहा हूं, वापस लेके आ रहा था, ठीक है, मैं वापस लेके आ रहा था आपका सामान, मैं आपका सामान इस तरीके से वापस लेके आ रहा था। अभी एक फिगर को छोड़ दीजिए, अभी आप फिगर को मत देखिए, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो देखिए, यहां से मैं, ठीक है, यहां से मैं यहां तक पहुंचा, ये रेड लाइन को देखना, अब यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे मेरे को फोन आया आपका कि भाई उसको नहीं चाहिए सामान, वापस लेके आ ठीक है, यू यू स्लेव मी मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो आपने मेरे को बोला कि चल दोस्त है तो वापस लेके आना यार सामान, थोड़ा तेरी जॉगिंग भी हो जाएगी। अब मैं वापस लेके आया सामान, वापस लेके आ रहा था, जैसे ही भाई मैं वापस लेके आया, अब मैं वापस जो है इसको हम बी पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है, अब मैं इसको इंफिनिटी नहीं बी पॉइंट बोल रहा हूँ। जैसे मैं वापस लेके आ रहा था तो मैं बी पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं, अब ए से मैं बी पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं, मैं थक गया, क्योंकि पहले ही मैं चल के आ चुका बहुत, इंफिनिटी से ए तक, ठीक है, मैं इंफिनिटी से ए तक बहुत चल के आ चुका। अब मैं जब वापस आ रहा था, आधे रास्ते में मैं रुक गया, लुढ़क गया मैं, ठीक है, आई वॉज टायर्ड, मैं पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है, मैं पहुंच ही नहीं पाया। अच्छा, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, पहुंचा ही नहीं,
आपने फोन किया, अरे कहाँ पहुंचा भाई, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं, व्हाट हैपन, एनी एवरीथिंग ऑल राइट, आपने मेरे को फोन किया। अब मैंने बोला कि भाई भाई आई एम सॉरी, आई एम टायर्ड, ठीक है, अब मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ गाड़ी पकड़ के अपने गाँव अपने घर, ठीक है, मैं नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैं थक गया हूँ। आपने फोन चालू किया हुआ है, आप मेरे को फोन कर रहे हो, आप मेरे को मोटिवेट कर रहे हो, नहीं नहीं चलना भाई चलना, इतना ही तो बाकी है, ठीक है, इतना ही तो बाकी है, ये शब्द पकड़ना, इस शब्द से मेरे को आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझा दूंगा, ये शब्द पकड़ना, इतना ही तो बाकी है। तो मैं पूछूंगा कि कितना बाकी है, मैं पूछूंगा कितना बाकी है, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, कैसे कैलकुलेट करके दोगे कि कितना बाकी है, कितना बाकी है वो मेरे को कैसे कैलकुलेट करके दोगे। तो मैं ए पॉइंट तक पहुंचा था, वहां पे मेरा वोल्टेज था बी, वी ए, ठीक है, वहां पे मेरा वोल्टेज क्या था, वी ए। अब मेरे को पहुंचना कहां था, ठीक है, अब मेरे को पहुंचना कहां था, वी बी तक, मैं पहुंचा ही नहीं, ठीक है, मैं पहुंचा ही नहीं, ठीक है, क्या किया, मैं पहुंचा ही नहीं। अब उसके लिए मेरे को वर्क करना पड़ा था, वो था डब्ल्यू ए, उसके लिए मेरे को वर्क करना पड़ा था डब्ल्यू बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहुंचा तो वहां पे मेरा अपना पूरा 100% वर्क दिया कहाँ अभी तक, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वापस आने के लिए वर्क करना पड़ेगा ना, वरी वापस वर्क करना है, तो यहाँ पे मैं पहुंचा नहीं। अब आप मेरे को बोलोगे कैसे कि कितना बाकी है, सिंपल है, मैं जब आपको आपने मेरे को एड्रेस दी थी, तो यहाँ मेरे को पता चल गया, आपने बोला था कि 4-5 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर, ठीक है, जाके देख के आओ और दे के आओ। अब मैं सपोज पहुंच गया 2.5 किलोमीटर तक और यहाँ पे लुढ़क गया। अब आप मेरे को फोन करते हो, अरे भाई 2.5 किलोमीटर बाकी है, आधा तो तूने कंप्लीट कर लिया, 2.5 किलोमीटर बाकी है। कैसे आपको पता चला, क्योंकि यू हैव सब्सट्रैक्टेड 5 माइनस 2.5, 5 किलोमीटर माइनस 2.5 किलोमीटर आपने सब्सट्रैक्ट किया ना, तभी आप मेरे को बताया कि भाई 2.5 किलोमीटर बाकी है, सिंपल है। अब वही तो करना है, यही तो करना है, ठीक है, मेरे को क्या करना है, व्हाट वी आर डूइंग, डब्ल्यू ए, भाई तूने इतना तो काम कर लिया, अब बचा हुआ काम भी तो कर ले, ठीक है, यहाँ डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन चार्ज क्यू, ठीक है, इतना काम बाकी है, अब बचा कितना यार, कर लेना। तो आप क्या कर रहे हो, यू विल डिफरेंस, यू विल कैलकुलेट द डिफरेंस, 2.5 किलोमीटर बाकी था, कैसे पता चला, 5 माइनस 2.5, यू विल कैलकुलेट डिफरेंस। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वही है कि उस जगह पे पहुंचने के लिए मेरे को वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो मैंने किया वी ए था, वो वहां पे मेरे को पहुंचना था, वो था वी बी, द डिफरेंस विल गिव मी दी व्हाट, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मेरा पोटेंशियल मैंने जितना किया पहले माइनस जो मेरे को करना बाकी है, टोटल जो है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया था, एग्जांपल लिख के मत आना ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मेरे को जो वर्क करना पड़ा, ठीक है, जितना मेरे को वर्क चाहिए, उस डिफरेंस को, मतलब डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, उस डिफरेंस को, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस था, उसी को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, या तो इसका एक और नाम है वोल्ट के ऊपर ही पड़ा हुआ वोल्टेज, इसी को ही हम वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, यही था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो हमको पता चल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखिए क्या था, डब्ल्यू, ठीक है, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज तो क्यू, तो हमारा क्या था, ठीक है, जूल
पर कूलम, जूल पर कूलम, इसको हमने बोला था वोल्ट, ठीक है, इसको हमने बोला था वोल्ट, क्या बोला था मैंने इसको, वोल्ट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, अब वही होगा, मैंने तो डिफरेंस ही किया है, और क्या किया है, देखो 5 किलोमीटर था, तो आपने मेरे को कैसे पता, आपने मेरे को क्या बोला कि अभी 2.5 किलोमीटर बाकी है, कैसे पता चला, क्योंकि वो 5 किलोमीटर तो किलोमीटर ही था, मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा, दूसरे 2.5 किलोमीटर जो मैं पहुंच चुका था, बाकी बचे कितने, 2.5 किलोमीटर ही बचेंगे, यूनिट थोड़ी चेंज होगा, डिफरेंस है ना, समझ रहे हैं, यूनिट तो वही है, यहाँ पे भी ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जूल पर कूलम, यहाँ तो वोल्ट। यहाँ पे भी गलती मत करना, जब आपको पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्ट वोल्ट लिख के मत आ जाना, आधा मार्क काट लेंगे, ठीक है, आपको क्या लिखना है, जूल पर कूलम, फिर वोल्ट लिख के आओ, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी बात आपको कर देता हूं, यहाँ पे हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी बात की थी, तो यहाँ पे भी हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, कैसे, ठीक है, V इक्वल टू क्या किया हमने, जूल पर कूलम, अब वोल्ट का क्या है, इसको क्या है, वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट है, तो सब में आगे 1 1 लगा दिया, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, सब में आगे 1 1 लगा दिया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, 1 volt is that potential difference, is that potential difference when 1 joule work is to be done on a 1 unit of charge, per unit of charge, ठीक है, एक कूलम को, एक कूलम चार्ज करने के लिए मेरे को जो वन मेरे को जो वर्क डन करना पड़ रहा है, 1 यूनिट ऑफ वर्क डन, उसको हम बोलेंगे 1 यूनिट ऑफ वोल्ट, बस, जैसे 1 एम्पियर की थी वैसे इसकी, ठीक है, 1 volt इज व्हाट, इट इज द दैट पोटेंशियल डिफरेंस when it will require the to move the charge of 1 unit, we require the unit of work, ठीक है, 1 unit of work, and that is known as 1 volt। अब सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, वोल्ट मीटर। जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिवाइस मेजर करने के लिए हमने नाम क्या दिया था, एम्पियर जो यूनिट था उसका, ऐसा यूनिट, उसको ही हमने मीटर मेजरिंग डिवाइस को नाम दिया था एम मीटर। तो यहाँ पे भी इसके लिए हमने नाम क्या दिया इसको, वोल्ट मीटर। अब मैंने सिंबल को ध्यान रखने के लिए आपको बोला था, वहां पे था ए और यहाँ पे मेरे पास है वी, वी डिनोट्स व्हाट, वोल्ट्स, ठीक है, जहां पे वी लिखा हो यहाँ पे ए लिखा हो, पहचानने में आपको कैसे पता चलेगा, यही दिखाएगा आपको वी और ए, ठीक है, दिखने में दोनों डिवाइस सेम लगेंगे क्योंकि दोनों पॉइंटर ही दिखाने वाले डिवाइस हैं, लेकिन ये सिंबल देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि वो वोल्ट मीटर था या एम मीटर था, ठीक है। तो ये डिवाइस जो है हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए। अब वी आर ऑन द लास्ट पार्ट, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 10 कूलम अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, ठीक है। सो करके देखिए, सोच के देखिए, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है, वोल्ट का फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज का, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब सबसे पहले सब न्यूमेरिकल का एक ही होता है फंडा कि गिवन पहले सबसे पहले हमको लिखने हैं, ठीक है, राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा, ठीक है, गिवन आपको जो है सबसे पहले लेंगे। अब गिवन मेरे को क्या है, चार्ज, चार्ज मेरे को दिया हुआ क्यू, क्यू मेरे को दिया हुआ 10 कूलम, ठीक है, क्यू मेरे को दिया हुआ है 10 कूलम, फिर मेरे को दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी, ये बड़ा वी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरे को दिया हुआ है वी, आप छोटा भी रख दीजिए क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को 5 वोल्ट वी बड़ा ही है, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब वर्क डन निकालना है, तो सिंपल है, क्या करना है, इसमें कोई झंझट मारी नहीं है, ठीक है, वी वोल्टेज का डिफरेंस, वोल्टेज का फॉर्मूला है अपन के पास, वर्क डन पर यूनिट चार्ज
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको लेके जाऊंगा उधर, तो मेरे को मिल जाएगा क्या, डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू रखूंगा और यहाँ पे मैं वोल्टेज की वैल्यू रखूंगा, तो मेरे को वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक बार रख के दिखा देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिए। ठीक है, क्यू 10 कूलम है। ठीक है, 10 कूलम इंटू इंटू हमारे पास वोल्ट है 5। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, वर्क डन 60 जूल, सॉरी 50 जूल, तभी मैंने बोला आप कर लीजिए। ठीक है, 50 जूल मेरे को मिल गया, तो वर्क डन। ठीक है, राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। 50 जूल मेरे को वर्क डन मिल गया, सिंपल, खत्म है। 1-2 मार्क में ये पूछते हैं हमको न्यूमेरिकल वर्क डन निकालने के लिए, क्या है फॉर्मूला, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, बस वही फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ आपको, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑन अ चार्ज ऑफ 50 कूलम, और वर्क जो है वो हमको करना पड़ रहा है 300 जूल। 50 कूलम चार्ज को लेने के लिए हमको 300 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमको निकालना है। तो वही यूज कीजिए। ठीक है, गिवन पहले लिख लीजिए। ठीक है, पहले हम गिवन लिख देंगे, फिर हमको ये करना है। ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू, उसके पहले गिवन, गिवन हमारे पास क्या है। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्यू दिया हुआ है, क्यू हमारे पास दिया हुआ है 50। ठीक है, 50 कूलम, और वर्क डन हमको दिया हुआ है 300। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा, यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा 300, और डिवाइड बाय हम करेंगे 50। ठीक है, डिवाइड बाय हम करेंगे 50, 0 0 कैंसल आउट, 5 6 जा 30, तो हमको क्या मिलेगा, 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 6 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, बस वही फॉर्मूला लगाया जो फर्स्ट सम में लगाया था, वही तो फॉर्मूला है, सेम सिंपल। अब एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये थोड़ा अटपटा है, ये करके देखिए। ठीक है, अब ये करके देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन 5 मिनट्स व्हेन अ सर्किट ऑफ 2 एम्पियर इज सेंट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 600 वोल्ट। पहले गिवन लिख देते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ करते जाइए, गिवन लिख देते हैं। गिवन हमारे पास है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, टाइम टी। ठीक है, टाइम मेरे पास दिया हुआ है 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट मेरे को टाइम है। अब इसको मैं सेकंड में करूंगा। ठीक है, पहले सेकंड में कर लेते हैं, तो 5 इंटू 60 करूंगा। ठीक है, तो हमको मिलेगा 300 सेकंड। ठीक है, 300 सेकंड मिल गया। फिर हमको दिया हुआ है करंट 2 एम्पियर। ठीक है, आई करंट हमको दिया हुआ है 2 एम्पियर। ठीक है, करंट आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर। फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 600 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 600 वोल्ट। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको निकालनी क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बोला गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, आपने 9th में पढ़ा हुआ है। अभी आज के वीडियो में हमने बात की, व्हाट इज एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क। जितनी वर्क करोगे वही तो एनर्जी है। एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन करोगे,
जो हमने वर्क किया उसी को तो एनर्जी बोलेंगे। मेरे पास कितनी एनर्जी है, मैं जितना वर्क कर सकता हूँ। आपके पास कितनी एनर्जी है, जितना आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या है, वर्क ही है वो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे, वर्क डन, वही है। ठीक है, सिंपल वर्क डन। ठीक है, सिंपल वर्क डन है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास आई दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है वोल्टेज। अब अब वोल्टेज का फॉर्मूला हमको पता है डब्ल्यू बाय क्यू, डब्ल्यू बाय क्यू। अब वर्क डन हमको निकालना है। वोल्टेज तो चलो मेरे पास है, अब क्यू कहां से लाएंगे, क्यू कहां से लाए भाई साहब, कहां से लाएंगे। सही पहचाना हमने, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्यू इज व्हाट, क्यू इज व्हाट, क्यू इज आई, सॉरी आई इज व्हाट, आई इज व्हाट, क्यू बाय टी। आई इज व्हाट, क्यू बाय टी। तो मैं क्या करूंगा, क्यू मेरे को चाहिए, तो आई को उस साइड, टी को उस साइड लेके जाओ। ठीक है, आपको एक बार मिटा के दिखा देता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर कर पाएंगे आप। और ठीक है, मेरे पास क्या है, सॉरी आई है। ठीक है, हम बात कर रहे थे आई की। आई इज व्हाट, क्यू, क्यू बाय टी। टी को वहां पे लेके जाओ तो हमको क्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्यू कितना मिलेगा, आई कितना है हमारे पास 2, टाइम हमारे पास है 300 सेकंड्स। तो मेरे को ये कितना मिलेगा चार्ज, ठीक है 600, 600 कूलम। ठीक है, 600 कूलम मेरे को चार्ज मिल गया। ठीक है, और वोल्टेज हमारे पास दिया हुआ है, तो अब तो आप निकाल सकते हो। देखिए वोल्टेज W बाय क्यू। ठीक है, W बाय क्यू, और V मेरे पास कितना है, ठीक है V मेरे पास दिया हुआ है 600। ठीक है, V मेरे पास दिया हुआ है 600, और Q मेरे पास दिया हुआ है 600। ठीक है, Q भी मेरे पास कितना दिया हुआ है 600। तो मेरा वर्क डन कितना आएगा, ठीक है Q को उस साइड लेके जाओ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हो वर्क डन कितना आएगा 12 12 जा और 6 6 जा 36। ठीक है, और पीछे जो है वो 4 जीरो जोड़ दो, 4 जीरो पीछे जोड़ दो। ये जीरो है, ठीक है ये जीरो है। 36 जूल, ठीक है जूल लिखना मत भूलना भाई, जूल। ये हमारा हो गया वर्क डन। तो जहां भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो, डू नॉट बी कंफ्यूज, ये वर्क डन ही निकालना है हमको। तो मतलब यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल किए, तीनों में क्या यूज किया हमने, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सिंपल फॉर्मूला हमको यूज करना है। यही था पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार समराइज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, तो आइडिया आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे थे कि जैसे हीट है, प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, एयर जो है हीट है वो किस तरीके से होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो इस तरीके से ही पोटेंशियल डिफरेंस कैसे काम करता है, हाई डेंसिटी रीजन टू लो डेंसिटी रीजन। किसका डेंसिटी, चार्ज का। ठीक है, और फिर हमने बात की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। अगर मैं कहीं पे खड़ा हूं और मैं कहां पे, तो ठीक है, तो वर्क करना पड़ेगा कितना, किसके लिए करना है वर्क, चार्ज के लिए। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल।
तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, सिंपल। दो पोटेंशियल है मेरे पास, ठीक है, दो पॉइंट, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसको ही बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। फिर डिवाइस कौन सा यूज करते हैं हम? वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है हम वो डिवाइस यूज करते हैं। उसके बाद हमने दो तीन न्यूमेरिकल किए अच्छे से। ठीक है, और अब आगे की वीडियो में जो हम, अगले वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर करेंगे? ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आगे के वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो में यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए